Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. यूपी के लखीमपुर खीरी शहर का हर कोना उस समय भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा जब भारतीय सेना के पराक्रम और सम्मान में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐतिहासिक विलोबी मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं, व्यापारियों और समाज सेवियों की सहभागिता ने शौर्य तिरंगा यात्रा को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान शामिल हुए। यात्रा में शामिल लोगों की जुबान पर एक ही चर्चा थी कि भारतीय सैनिकों ने इतिहास रच दिया। आइए पहले तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि रहे एमएलसी पवन सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, उसे सुन लेते हैं। भरी गर्मी में इंडिया आपको लगातार तिरंगा यात्रा के बारे में दिखा रहा है। बहुत भीषण गर्मी, लेकिन फिर भी जनता का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। यहाँ पर पवन सिंह जी हैं जो सीतापुर के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, लखीमपुर में इस रैली का नेतृत्व करेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो हर वर्ग के लोग इस रैली में शामिल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बाइट इंडिया ने ली है। साथ ही व्यापारी संगठन, समाज सेवी संगठन, और इस यात्रा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके जो जोश की बात की जाए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे पवन सिंह जी से कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता को, और इस यात्रा के बारे में कुछ आप बताइए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता को? सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारे हिंदुस्तान के जो सेना है उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था, हकीकत में तो विश्व चौंक कर रह गया, देखता रह गया। हम उनके घर में घुस करके और जिस तरह के 9 ठिकाने 9 ध्वस्त करना, चाहे लाहौर में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे पीओके में हो, तीनों जगह मिलाकर के नस्तानाबूद किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। दूसरा, उनके जितने भी एयरपोर्ट थे सारे एयरपोर्टों को 20-30% नुकसान पहुँचाया गया, जहाँ पर लाखों करोड़ों का पाकिस्तान का नुकसान हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हमारा पाकिस्तान के, आपने ये भी देखा होगा कि अभी पानी जो रोका गया है, हमारी जो सब कैनाल निकली हुई थी उन कैनालों की लंबाई दूना कर दी गई, जिसकी वजह से जो पानी हम लोग अभी तक देना पड़ता मजबूर लोग नहीं पा रहे थे, वो सारा पानी डाइवर्ट कर दिया गया। अब पाकिस्तान की हालत बिल्कुल बेसरामुल होने के कगार पा गया है। हमारे हिंदुस्तान के सेनाओं ने जिस तरह पराक्रम, जिस तौर पर दिखाया है, हकीकत में चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे थल हो, तीनों सेनाओं ने मिलकर के जबरदस्त प्रोग्राम किया और छक्के छुड़ा दिया पाकिस्तान के। हमारे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर भारतीय, कहीं ना कहीं सनातनी, हर भारतीय कहीं के बीच में, उसको चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके मन में जोश था। सभी लोग अपने घर से लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात थी, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे हिंदुस्तान की पराक्रमता, हमारे हिंदुस्तान की सेनाओं का, हमारे हिंदुस्तान के बड़े आवाज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार एक पल के खबर लेते, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पल खबर और यहाँ से निर्देश दे रहे थे कि पाकिस्तान छूट दे रखी है। जहाँ पर लगता था आवश्यकता है उनको बात करने की, तुरंत बात करके उनको निर्देश दिया जाता था, आदेश दिया जाता था, और पाकिस्तान के जो छक्के छुड़ा दी। हकीकत पाकिस्तान जैसे बुज़दिल जो देश होते हैं इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, जिसकी वजह से देश पूरे विश्व में होती है, उसकी वजह से आज वो कहीं अलग थलग पड़ गए पूरे विश्व से। यही हमारे हिंदुस्तान की राजनीति है, आगे भी ये अलग थलग पड़े रहे, पूरे विश्व से कटे रहे और इसी तरह नस्तानाबूद होंगे। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक आपने बहुत बड़ी बात कही अभी, जो आपने कही कि हिंदुस्तान पूरा इंटैक्ट था, पूरा एक साथ था, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि बोला जा रहा है कि अभी टेलर है, आगे पिक्चर बाकी है, इसका किस माने में आप देख रहे हैं इस चीज को? ये बिल्कुल सही है, अभी टेलर ही है, छोटा सा टेलर दिखाया, छोटा सा दिखाया, पूरा दिखाया भी नहीं गया। आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, इस तरह हम लोग सारे हिंदुस्तानी उम्मीद करते हैं पूरा मुक्त बलूचिस्तान नहीं लग गया, पाकिस्तान कम से कम 4 टुकड़े। पर एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मोस आकाश, जो बड़ी बड़ी मिसाइलें, इनका इसमें जो प्रदर्शन हुआ है, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि पूरे विश्व से ऑर्डर आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? फैक्ट्री को भागशाली जी उस उद्घाटन में मैं था, जो हिंदुस्तान
5000 किलोमीटर मार्क कर रहे हैं, वो 8000 किलोमीटर मार्क करते हैं। और जल से, थल से, वायु से, तीनों तरीके से मार्क करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल के आज 12 कंट्रियों से उसके ऑर्डर आ चुके हैं। उसको लगता है हिंदुस्तान परचम लहराएगा और हमारा आयुध का एक ट्रेलर दिखा भी दिया, जिसकी वजह से हमारे विश्व को हमारे जो हमारे जो तोप है, हमारे जो मिसाइल है, हमारे सब टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, उसका आगे। लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह और उनकी टीम द्वारा आयोजित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल महिलाओं ने कहा कि सेना के पराक्रम को देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा है। महिला संगठन की पदाधिकारियों ने कहा कि दशकों तक जब भी भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो भारतीय सेना के पराक्रम को लोग नमन करेंगे। आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री ने महिलाओं के विचारों को साझा किया। आप भी सुने महिलाओं ने क्या कुछ कहा। खीरी में आई इंडिया की टीम खड़ी है और जनता देखना चाह रही है कि यहाँ की महिलाएं जो नारी सशक्तिकरण की जो यहाँ मूर्ति है, बड़ी बड़ी महिलाएं जिनके पद भी है, अधिकार भी है, इन सबका क्या सोचना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हम एक एक महिला से अलग अलग पूछेंगे कि क्या वो इस वक्त का जो माहौल है देश का, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए, आप बड़े नेता भी हैं, कई जगह पे आप सामाजिक पदों पे रह चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार और सेना की तरफ से रहे, इसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं आप? सबसे बड़ा तो मुझे ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है बिल्कुल सटीक है कि जो भी हुआ वो इंटेंसली महिलाओं को पीड़ा पहुंचाने के लिए, उनको दुख पहुंचाने के लिए हुआ, पहलगाम में जो हुआ। और उसके लिए हमारी सरकार ने जो इस ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर, वो बिल्कुल सार्थक है। और हमारा ये कहना है कि उनका था, उन महिलाओं का, हम सबका, और हमारी सेना भी मुंह तोड़ जवाब है। हम चाहते हैं इसी तरह से हम सब महिलाओं की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम अपनी सेना के साथ हैं। सेना जो भी निर्णय लेगी, हमारे प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे, हम सब उनके साथ हैं। भारत माता की जय। सुजाता जी, आप बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर चला है और अभी चल ही रहा है, इसके बारे में जो सेनाओं ने पाकिस्तान पे अटैक करके प्रतिक्रिया दी, इसके बारे में आपके क्या विचार है? सबसे पहले भारत देश की जितनी महिलाएं उनके तरफ से अपने सेनाओं को दिल से जय हिंद, भारत माता की जय कहती हूँ। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा डिसीजन लिए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। भारत माता की जय। ये रश्मि जी, आप बताइए, कई जगह पे आप ही रह चुकी है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बारे में आपके क्या विचार है कि आप संतुष्ट हैं जो सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, या अभी और आप क्या चाह रही हैं? 15 दिन बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम घटना के बाद, उसके बाद जब ये नाम आया ऑपरेशन सिंदूर, तो अंदर से बहुत सुकून मिला कि जो महिलाओं के साथ ये घटना हुई, जो 26 महिलाएं थी वहाँ पे, तो उनको भी बहुत शांति मिली। और जो मोदी जी ने इसकी प्रतिक्रिया दी है, या सेनाओं ने इतना जज्बा दिखाया है इसमें, तो इससे हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ, क्योंकि घटनाएं तो हो गई, उसको तो वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि जो एक घटना की उसका परिणाम बहुत बुरा भुगता उन्होंने पाकिस्तान ने। और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर इन्होंने कोई और वहाँ से कुछ किया, पाकिस्तान ने कोई भी स्टेप उठाया, तो इसके बहुत भयंकर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। ये सारी दुनिया देखेगी, और सारी दुनिया ने देख लिया है कि हमारे मोदी जी और उनकी सरकार इतनी मजबूत है कि हर मोर्चे पर अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों, सारी जनता के साथ हमेशा खड़ी है। देखिए, कहने को तो ये जो आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने ऑर्गेनाइज की है, लेकिन इसमें विभिन्न संगठनों की महिलाएं भी आप देख रहे हैं, कई व्यापारिक संगठन यहाँ पर हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं। हम कुछ ऐसी और भद्र महिलाओं से बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में और आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, या जो सरकार की रणनीति है, सेना की रणनीति है, उससे आप संतुष्ट हैं? मैं तो मुस्लिम हूँ, भाजपा में हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना है।
और जो हमारी सरकार ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, हम औरतों की तरफ से जो दिखाया है कि सिंदूर की रक्षा कैसे की जाती है, उसके लिए हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो उन्होंने कदम उठाया उनके साथ हैं और हमेशा साथ हैं। देखिए, हमेशा साथ रहेंगी, ये वादा ऑपरेशन सिंदूर से ले रहा है। जैसी एक प्रक्रिया चल रही थी आगे की ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लोगों की भावना थी कि अभी और बड़ा जबरदस्त सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन जो महिलाएं हैं, इनसे अगर बात कर रहे हैं हम हैं, तो ये सभी उसके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, ये महिलाओं का एक गर्व प्रदान करता है और उसके साथ साथ जो उसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान पे देखने को मिली, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आक्रामक दिखी। आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप क्या शुभ नाम है और क्या कोई सामाजिक संस्था भी देख रही है या क्या? जी, और मैं इसमें कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय रहती हूँ हर चीज में। और शिविर को लेकर हम सब महिलाएं एक साथ में हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सिंदूर को भी इसके लिए भारत माता की। देखिए, और भी महिलाएं, ये बताइए ऑपरेशन सिंदूर आप इतनी भी लगाए, चीजें लगाई, ये नाम कैसा आपको लगा और जो प्रतिक्रिया दी सेनाओं ने या सरकार ने, जो रणनीति थी, उससे कहां तक आप संतुष्ट हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही अच्छा नाम दिया गया। जो धर्म पूछ के जो पहलगाम में जो हुआ, ये धर्म पूछ के दिया कि हम हिंदू हैं और उनको मार डाला गया, उनका कोई कसूर भी नहीं था। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सेना ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया, उसका मैं बहुत ही सराहना करती हूँ। और इसके लिए मैं एक बार जोर से सभी लोग बोलिए, भारत माता की जय। देखिए, भारत माता की जय, ये नारे लगे आ रहे हैं और हमारे साथ और भद्र महिलाएं हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, इससे कहां तक ये लोग संतुष्ट हैं और क्या प्रतिक्रिया महिलाएं दे रही हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ नाम है। इस नाम को रखने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं महिलाएं और ऑपरेशन सिंदूर से कहां तक संतुष्ट है, इसके बारे में इंडिया आज पूरी कवरेज दिखा रहा है। ये बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, ये भारत के सिद्ध और इसके बारे में क्या आप बताना चाह रहे हैं, जो प्रतिक्रिया पाकिस्तान पे भारत ने दिखाई? ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है, ये शब्द महिलाओं के सम्मान के लिए, ये सोचने समझने के लिए सिर्फ पूरे देश में एक ही नेता ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, महिलाओं को देखा, महिलाओं के जिन महिलाओं का उनको मद्देनजर रखते हुए, हर देश की, पूरे देश की बहन बेटियों को मद्देनजर रखते हुए उनको सम्मान दिलाते हुए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा हुआ है। अभी आप जो प्रतिक्रिया दी है भारतीय सेनाओं ने, इससे कहां तक आप संतुष्ट हैं और क्या आप सोच रहे हैं आगे क्या होना चाहिए? आज ही हमारे रक्षा टेलर है, अभी पाकिस्तान का वो हश्र होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटने वाला है। देखिए, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटने वाला है, ऐसी प्रतिक्रियाएं यहाँ की भद्र महिलाएं दे रही हैं। ऐतिहासिक विलोबी मैदान से उत्साह के साथ शुरू हुई तिरंगा यात्रा श्री राम चौराहा, हीरालाल धर्मशाला, रोडवेज बस स्टैंड, गांधी विद्यालय चौराहा होते हुए पुनः विलोबी मैदान पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में शामिल समाज सेवियों और व्यापारियों ने आई इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार साझा करते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जवाब दिया। फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच में सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी, भारी पुलिस फोर्स और उसके बीच में जनता का भारी उत्साह, ये बताता है कि भारत के शौर्य की गाथा किस तरीके से लिखी जाती है, ये इस रैली और तिरंगा यात्रा से प्रतीत हो रही है। आपको हम यहाँ इंडिया पे ये भी बताना चाह रहे हैं कि जहाँ से यात्रा निकल रही है, उसका बिल्डिंग का जो नसरुद्दीन बिलोबी हॉल है, इसका भी एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसको भी ब्रिटिश काल में बहुत मुंहतोड़ जवाब यहाँ पे दिया गया था और इसी कारण से यहीं से ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई। बात की जाए प्रशासन की, पूरा प्रशासन जबरदस्त तरीके से इस यात्रा में सुरक्षा के इंतजाम किए हुए। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार इस तिरंगा यात्रा पे हमारी आई इंडिया की टीम नजर रखेगी। पूरी यात्रा पे पवन सिंह सेक्रेटरी टीम, जिन्होंने बताया कि इस वक्त जो तिरंगा यात्रा में भारतीय सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया है, सूत्र बता रहे हैं कि पूरे विश्व से जबरदस्त भारत में बने निर्मित हथियारों की सप्लाई के
ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये एक भारत के शौर्य की गाथा दिखता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये टेलर है, आने वाले समय में पाकिस्तान को और बड़ा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम बता दें कि अपनी सेनाओं को नमन करने के लिए इंडिया यात्रा निकली, इसमें जबरदस्त जोश है लोगों का। हमारे साथ कई वर्ग के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिनसे इंडिया ने बात की है। इसी साथ साथ हमारे साथ एक और व्यक्ति है नाम के पीछे, इनसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अल्प विराम है, जारी है, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी हरकतों को पूरी तरीके से आतंकवादी हत्या बंद नहीं कर देगा, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। देखिए, इतनी भीषण गर्मी और उस भीषण गर्मी के अंतर्गत इतनी ज्यादा ये आपको दर्शा रही कि जनता में कितना अधिक इस यात्रा को लेकर जोश है। कई महिलाओं के इंटरव्यू में आपको दिखाए हैं, कई नेताओं के इंटरव्यू दिखाए हैं। इससे प्रतीत होता है कि भारत के शौर्य की गाथा लखीमपुर जनपद में बहुत ही तरीके से लिखी जा रही है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। उस पुलिस को भी लोग नमन कर रहे हैं, क्योंकि इस साल में जनता के साथ साथ बढ़ चढ़ कर सिविल पुलिस ने भी हिस्सा लिया है। आज की ये यात्रा बता रही है कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है, फिलहाल जिस तरीके से यात्रा में सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, व्यापारी हो, सामाजिक संगठन हो, सबकी सहभागिता बहुत ही बढ़ चढ़ कर है। और सभी अपने देश के उन जाबाज सिपाहियों, सेना, BSF, एयरफोर्स, नेवी सभी को नमन कर रही, जिसने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अपने अस्त्रों से ये दिखा दिया है विश्व को कि भारत के शस्त्र जो अर्ध मिले हुए हैं उनमें कितनी बड़ी ताकत है। इसी का परिणाम ही आज पूरे विश्व में भारत के आदर मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा आने वाले समय में चले रहा है, भारत पर निर्भर करेगा। परिषद के बहुत कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, संजय जी, इनसे भी बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी आप क्या इसके बारे में आपको? ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक एक आतंकवादी का निस्तारण नहीं होगा, तब तक देश में आंदोलन चलता रहेगा। ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है और विश्वास पूरे देश को सरकार को विश्वास है कि जो भी सरकार करेगी वो उत्तम करेगी। आतंकवादियों को किसी तरीके जो भी पनाह देगा उसको इसी तरीके से दंड दिया जाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान को दिया गया है। देखिए, एक और हमारे साथ उभरते हुए नेता है, युवा नेता है, इनसे बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम कैसा रखा गया था और आज आप इस अवसर पे क्या बोलना चाह रहे थे? जैसा कि आपने भी देखा, जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, जो आतंकवादियों ने मारा और लोगों का, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा और उनसे कहा जाओ मोदी जी को बता देना, तो उसी सबको सोचते हुए मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है कि उन्होंने हमारे देश के सिंदूर उजाड़े, हम उनका पूरा कुनबा ही उजाड़ के रख दिया, इसीलिए उनका इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इस बार जिस तरीके से आतंकवादियों के ऊपर प्रहार किया गया है, भविष्य में कोई आतंकवादी की मां ऐसे आतंकवादियों को पैदा करने के लिए सोचेगी भी नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया भी तो दोबारा उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। इतना बड़ा उनके ऊपर प्रहार किया जाएगा। आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, इसको भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज तो किया है जैसा संदेश है, लेकिन फिलहाल हर वर्ग के लोग इसमें हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज से संगठन, साथ ही व्यापार मंडल, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। उसका एक ही कारण है कि जो भारतीय जाबाज सेना है इसको सभी प्रणाम कर रहे हैं, इसको नमन कर रहे हैं। फिलहाल इससे कई चीजें भारत सरकार को विश्व में दिखाने को मिली हैं कि जो भारत सरकार के भारत में बने हुए जो वेपन्स थे, कितना सटीक निशाना था, कितना सटीक उनका आक्रामक प्रहार था, जिससे पाकिस्तान घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहा है। अभी जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा है, ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल आज शहर के अंदर तिरंगा यात्रा का जोश देखने को मिल रहा है, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं और सभी इस सेना को नमन और प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। देखिए, इंडिया लगातार दिखा रहा है तिरंगा यात्रा के बारे में। हम आपको यहाँ पर यह भी बताना चाह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में तिरंगा यात्रा में हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह और इनकी टीम ने इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन इस यात्रा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और चाहे व्यापारी हो, चाहे सामाजिक महिला के संगठन हो, सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और भारत के शौर्य और पराक्रम की गाथा की एक नई इबादत भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के धर्मचंद जैन हैं, जो लग रहा है कि व्यापार मंडल का भी यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑपरेशन से शायद आगे हिम्मत नहीं करेगा, अगर हिम्मत करेगा तो फिर और उसको पाठ बढ़ाया जाएगा। दूसरा हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, कई चीज़ों में शामिल रहते हैं, जिला पंचायत में बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ के प्रतिनिधि भी बोले जा रहे हैं। आपका ये जो ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी पाकिस्तान जारी भी है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया लग रही है कि सरकार या सेना या जिसने पराक्रम दिखाया वो आप उससे संतुष्ट नहीं, अभी आप कुछ और सोच रहे हैं? भारत की सेना बहुत सक्षम है और भारत की रक्षा नीति बहुत मजबूत है। देश की बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथ में है। राष्ट्र पूरी तरह से मजबूत है, सुरक्षित है। पाकिस्तान जिस तरह के कृत्य करता रहेगा उस तरीके को उसको जवाब दिया जाएगा। भारत की सोच और भारत के नेताओं की सोच कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसी नहीं रही है, नीतियाँ ऐसी नहीं रही हैं कि हम जबरदस्ती कोई युद्ध करें। लेकिन कोई पड़ोसी देश जब ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, तो हमारी सेना, हमारी सैन्य शक्ति, हमारी राष्ट्र की जो एकता है वो पूरी तरीके से मजबूत है। हम सब आज उसी के निमित्त इकट्ठा हुए हैं। कोई धर्म, कोई जाति, कोई शहर और कोई पार्टी का इशू नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। देखिए, ये राष्ट्र का विषय है, ये निकल के आ रहा है और आप देख रहे हैं चारों तरफ तिरंगे ऐसे पूरा लबरेज है लखीमपुर का। ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, नसीरुद्दीन मौजी हाट, बिलोबी मोड़ हाट, इसकी बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत ऐतिहासिक इमारत है जिसमें अंग्रेजों से यहाँ के लोगों ने मुकाबला किया था और उसको नाको चने चबाया था, इसलिए इस स्थान को भी चुना गया। यहीं से तिरंगा यात्रा चलने वाली है। बहुत कद्दावर नेता हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धौरार के कद्दावर नेता हैं, अवस्थी, उनसे बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, इससे दुनिया में क्या संदेश गया है? दुनिया में भारत की सेना ने अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखा दिया है कि आतंकवादियों का जो निशाना था वो टारगेट पर उन्होंने जो है अपना पूरा किया। और भारत एक शांतिप्रिय देश है। अगर किसी ने जो है पड़ोसी देश ने कुछ जो है कोई हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब सेना देगी। हम लोग सेना के शौर्य को नमन करते हैं। जो है सेना बहुत पराक्रमी है और सेना ने अपना पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर अपना दिखा दिया है कि भारत की सेना में कितना दमखम है। देखिए, साथ में एक और हमारे झंडी क्षेत्र या लखीमपुर का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। आपकी क्या चल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? भारतीय सेना ने और जो भारत की नीति रही है कि हम छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, और उसके तहत पूरी तरह से भारत की सेना ने दिखा दिया है कि उनकी क्या क्षमता है। आप देखें कि जितने भी उन्होंने अटैक किए 80-90% अटैक अपने लक्ष्य को भेजे, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अटैक आए तो 90 से ज़्यादा % जो है वो डिस्ट्रॉय हो। आप देख सकते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो भारतीय सेना हमेशा से पराक्रम दिखाती आई है और पुनः उसने उसका परिचय दिया है। भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश है, पब्लिक में जोश है। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसी के तहत, और जो हमारी तिरंगा यात्रा है उसको लेकर के। देखिए, ब्रिजेश जी है, ब्रिजेश सिंह है, ये महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जिले में देख रहे हैं। आप भी बताइए, यहाँ पर जो आपकी पार्टी ने आप तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज की, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग और हर संगठन से जुड़े हैं। क्या उद्देश्य इसका लेके आप? पार्टी का ही नहीं, जनमानस का एक कार्यक्रम है। देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था की गई है और हर व्यक्ति यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। कोई एक धर्म या जात या एक पार्टी की बात यहाँ पर नहीं है। और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी देशवासी लगे हुए हैं। उसी के तहत एक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का संदेश सिर्फ फेसबुक और एक मात्र व्हाट्सएप के जरिए दिया गया, जिसके तहत आज इतनी अधिक भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई। ये देश के स्वाभिमान की बात है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठित हुआ है। देखिए, इंडिया लगातार तिरंगा यात्रा की खबर आपको दिखाएगा। यहाँ से बिलोबी मेमोरियल प्रांगण से चलकर सौजन्या चौराहा, हीरालाल धर्मशाला, मेन रोड, और उसके साथ जब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की प्रक्रिया होगी। हमारे साथ एक और व्यापारी नेता है राजू अग्रवाल जी। इस यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस यात्रा को लेकर कहना चाहें कि यहाँ पर एक एक व्यक्ति
हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इस यात्रा के लिए तत्पर है, बिना सूचना के, बिना सिर्फ किसी को फोन किए इतनी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए, जिससे लगता है कि हर व्यक्ति के मन में भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने का अधिकार है। और इसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है उसके लिए देश का एक एक व्यक्ति नतमस्तक है, भारत माता की जय। देश का एक एक व्यक्ति नतमस्तक है, इसको लेकर यहाँ पर पान वाली दुकानें नहीं है। आपको हम यहाँ पर ये भी बताना चाह रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिलाएं हो, व्यापारी संगठन हो, सामाजिक संस्थाएं, वो सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और ये दिखाता है कि भारत की सेनाओं ने जो शौर्य प्रदर्शन किया है, जो पाकिस्तान को उसको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है, उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ की जनता सेना को नमन करती है, प्रणाम करती है। उसको लेकर ये तिरंगा यात्रा देख रहे हैं लखीमपुर में, पूरे जनपद में जगह जगह की जा रही है। और खासतौर से शहर में जो यात्राएं हो रही है, ये एक नए इतिहास को गढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरन पप्पू के साथ श्याम नुकरी, आइडिया लखीमपुर। तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य सुजाता कुमारी, विधायक योगेश वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, भाजपा महामंत्री ब्रजेश सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद मिश्रा, गोपाल अग्रवाल, उमा शंकर मिश्रा, पवन शुक्ला, राहुल मिश्रा, अरविंद गुप्ता, अशोक अवस्थी, आशु मिश्रा, संजय मिश्रा, राजू अग्रवाल, धर्मचंद्र जैन, राज राजेश्वर सिंह, विनोद गुप्ता, अनिल यादव, पारुल गुप्ता, रश्मि गुप्ता, दिव्या सिंह, बाल मुकुंद दीक्षित, डॉक्टर शरद वाजपेयी, विजय शुक्ला, कीर्ति महेश्वरी, उमा शंकर, कुलभूषण सिंह, आशु मिश्रा, रामजी मौर्य, उमेश शुक्ला, रामजी दीक्षित, रमेश चंद्र, आनंद अवस्थी, किरण अग्रवाल, विनोद चौधरी, शबाना नुमानी, शरद मिश्रा सहित सामाजिक, व्यापारी संगठन व समाजसेवी शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी, इंस्पेक्टर हेमंत राय पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। बताते चले कि लखीमपुर खीरी का विलोबी मैदान वह मैदान है जहां पर शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।